मूसलाधार बारिश 2 दिन पहले ही हुई थी और गांव के शंभू काका तालाब से ताजी मछलियां पकड़कर अपनी छोटी सी पुरानी दुकान पर बेच रहे हैं। पर आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी। कई दिनों से गांव की बिजली कटी हुई थी। छोटू को लालटेन लेने भेजा था पर वो अब तक नहीं लौटा। शंभू काका बाहर झांक ही रहे थे कि दूर से किसी के चलने की आवाज आई। अंधेरे को चीरता हुआ गोपाल दुकान के पास आ गया। अरे गोपाल, बड़े दिनों बाद इस तरफ का रास्ता भूल पड़ा। सब ठीक ठाक है ना घर पर? हाँ काका, सब बढ़िया है। बस दिन भर खेतों के काम में फंसा था। सोचा लौटते हुए बच्चों के लिए थोड़ी मछली लेता चलूं। सही किया बेटा। आजकल तो वैसे भी इस रास्ते पर लोग कम ही आते हैं, खासकर शाम ढलने के बाद। क्या करें काका, किसानी का काम है, आना जाना तो लगा ही रहता है। अच्छा ये बताओ, कुछ मछली बची भी है या अंधेरे में मेंढक तौलकर पकड़ाने का इरादा है? अरे मछलियां तो बहुत हैं, पर बिना रोशनी के कुछ सूझ नहीं रहा। छोटू को लालटेन के लिए भेजा था, पता नहीं कहाँ रह गया। गोपाल अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दुकान के ऊपर टंगा पुराना बल्ब झपका और जल उठा। लो भाई, आ गई बत्ती। कितने दिनों बाद ये रोशनी देखने को मिली है। अब जल्दी से मछली तौल दो काका, मुझे अभी पुराने कुएं वाले खेत पर पानी लगाने जाना है। मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। कुएं वाले खेत का नाम सुनते ही शंभू काका के चेहरे की रंगत उड़ गई। रोशनी आने की खुशी अचानक एक अजीब से डर में बदल गई। गोपाल, मेरी मान तो आज रात उस पुराने कुएं वाले खेत की तरफ मत जा। सुबह उजाले में चला जाना। आज की रात भारी लग रही है। काका, आप भी ना पुरानी कहानियों से मुझे मत डराओ। वहां कुएं और मिट्टी के सिवा है ही क्या? कोई भूत थोड़ी बैठा है मेरा इंतजार करने। याद नहीं वहां 2 साल पहले क्या हुआ था? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना समझ ले कि वो जगह अब पहले जैसी नहीं रही। अपना ख्याल रखना। सब आपका वहम है काका। लो, मैं अपना बटुआ तो घर ही भूल आया। इसके पैसे मेरे खाते में लिख लेना, कल पक्का दे जाऊंगा। गोपाल मछली की थैली उठाकर कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। शंभू काका काफी देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। सर्दियों की रात और बारिश के बाद की ठंड। रास्ते पर एकदम सन्नाटा पसरा था। बस गोपाल के जूतों की चरमराहट उस खामोशी को तोड़ रही थी। रात शांत जरूर थी, पर हवा में एक अजीब सी चुभन थी। गोपाल ने सोचा कि पहले मछली घर पर अपनी पत्नी कमला को दे दे, फिर सीधा खेत निकल जाएगा। कमला, ओ कमला, जरा बाहर आना। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो गोपाल खुद ही कमरे में चला गया। तभी कमला रसोई से बाहर आई। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे थे? मैं तो घबरा ही गई। और ये हाथ में क्या है? अरे मछली लाया हूं रास्ते से, इसे अच्छे से धोकर बना लेना। तब तक मैं खेत में पानी लगा कर आता हूं। इतनी रात गए? खेत कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, सुबह चले जाना। आज कई दिनों बाद लाइट आई है कमला। अगर अभी पानी नहीं दिया और रात में बत्ती कट गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। पर वो कुएं वाला खेत ही क्यों? आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ अनहोनी सी लग रही है। आप मत जाइए ना। तुम औरतें भी बेवजह डर जाती हो। मैं कोई अनजान जगह नहीं जा रहा, बस मोटर चालू करके अभी लौट आऊंगा। मेरा खाना तैयार रखना। कमला बिना कुछ कहे मछली लेकर रसोई में चली गई। गोपाल ने कोने में रखा अपना फावड़ा उठाया और घर की दहलीज पार कर ली। गोपाल अपने घर से कुछ ही कदम दूर पहुंचा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे गोपाल भाई, जरा रुकना। इतनी रात में अकेले कहाँ की तैयारी है? अरे प्रकाश, तुम? मैं जरा खेत की तरफ जा रहा था।
लाइट आई है तो सोचा फसल को पानी दे आऊं। अकेले जा रहे हो? गांव में वैसे ही रात के वक्त सन्नाटा रहता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 2 लोग रहेंगे तो बातों बातों में रास्ता कट जाएगा। गोपाल और प्रकाश साथ मिलकर खेत की तरफ चलने लगे। गांव की तंग गलियों में बस पीले बल्ब जल रहे थे। आज तो गली के कुत्तों के भौंकने की भी आवाज नहीं थी। माहौल कुछ ज्यादा ही खामोश था। तभी सामने से गांव के बूढ़े बाबा आते हुए दिखे। अरे बच्चों, इतनी रात में फावड़ा लेकर कहां जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, वो जो पुराने कुएं वाला खेत है ना, वहां पानी लगाने जा रहे हैं। बेटा, उस जमीन पर रात के वक्त भूल कर भी मत जाना। वहां अधेड़े में कुछ ऐसा है जो इंसानों की परछाई तक बर्दाश्त नहीं करता। जो भी वहां गया है उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। वापस लौट जाओ। बाबा, आप ज्यादा चिंता मत करो। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मेरी अपनी जमीन है। मैं काम खत्म करके सीधा घर जाऊंगा। गोपाल और प्रकाश बाबा की बात को अनसुना करके आगे बढ़कर गए, लेकिन पीछे चल रहे प्रकाश के मन में बाबा की बातें अब डर पैदा कर रही थीं। यार गोपाल, बाबा की बात सुनकर मेरा मन भी अब घबरा रहा है। कहीं सच में वहां कुछ हुआ तो? तू फालतू में डर रहा है। हम 2 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं। बस थोड़ी ही देर का काम है। बातें करते करते वे दोनों खेत तक पहुंच गए। रात का सन्नाटा अब और भी भारी हो चुका था। प्रकाश, तू यहीं इस पुराने पेड़ के पास रुक। मैं मोटर चालू कर देता हूं, फिर नीचे वाले खेत की मेड़ चेक करके आता हूं। गोपाल ने लोहे के पुराने स्टार्टर का बटन दबाया। खट की तेज आवाज के साथ मोटर चालू हो गई और पानी बहने लगा। ये ले मेरा फोन, इसे देखता रहे, तेरा मन लगा रहेगा। मैं बस मेड़ बांध कर अभी आया। गोपाल अंधेरे में खेत की तरफ निकल गया। प्रकाश पेड़ के पास बैठकर मोबाइल में डरावनी कहानियों वाला वीडियो देखने लगा। ठीक उसी पल मोटर की धक धक अचानक एकदम रुक गई। पूरे खेत में एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। प्रकाश का फोन हाथ से छूट गया। ये मोटर अचानक कैसे बंद हो गई? आसपास तो लाइन चालू है। गोपाल भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी सूखी घास पर किसी के चलने की आहट हुई। गोपाल अंधेरे से बाहर निकला, पर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। प्रकाश, तूने मोटर क्यों बंद कर दी भाई? अभी तो आधे खेत में भी पानी नहीं पहुंचा। कसम से गोपाल भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने आप झटके से बंद हो गई। मुझे तो खुद डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक, मैं दोबारा चालू करता हूं। गोपाल ने झल्लाते हुए स्टार्टर का बटन फिर से दबाया। मोटर खट से चालू हुई और अगले ही सेकंड वापस बंद हो गई। भाई दूर हट जाओ वहां से, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। गोपाल ने हिम्मत करके जैसे ही दोबारा हाथ बढ़ाया, उसे एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। बटन छूने से पहले ही किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। प्रकाश, किसी ने मुझे धक्का दिया। भाई मैंने देखा, तुम्हारे हाथ के पास एक काली परछाई बनी थी। तभी उस लोहे के स्टार्टर बॉक्स के अंदर से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भाग प्रकाश, भाग यहां से। दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर खेत की मेड़ पर पागलों की तरह भागने लगे। पीछे से एक ऐसी भयानक और खुरदरी हंसी गूंजी जिसने उनकी रूह कंपा दी। जब वो दोनों गांव की पहली गली के पीले बल्ब की रोशनी में पहुंचे तो उनके कदम रुक गए। दोनों की सांसें फूल रही थीं और डर के मारे बदन कांप रहा था। गोपाल भाई, मैंने कहा था ना वहां मत जाओ। वो क्या था गोपाल? शंभू काका और वो बूढ़े बाबा सब सही कह रहे थे। मुझे नहीं पता प्रकाश।
लेकिन जो भी था वो कोई इंसान नहीं था। उस स्टार्टर बॉक्स के अंदर से और वो बर्फीली हवा, मेरा पूरा बदन जम गया था। तभी अचानक पूरी गली की लाइट एक झटके में फिर से गुल हो गई। चारों तरफ वही सन्नाटा छा गया जो उस खेत में था। प्रकाश डर के मारे गोपाल के और करीब आ गया। दोनों को लगा कि वो काली परछाई उनका पीछा करते हुए गांव तक आ गई है। गोपाल, लाइट फिर चली गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपने घर जाना है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत प्रकाश, हम गांव के अंदर हैं। देख, सामने मेरा घर है। चल पहले अंदर चल, रात यहीं काटते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। दोनों तेज कदमों से गोपाल के घर की तरफ बढ़े। गोपाल ने जैसे ही अपने घर का लकड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसकी पत्नी कमला ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। कमला की आंखों में साफ चिंता दिख रही थी। आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए, और ये प्रकाश भाई को क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे इतने सफेद क्यों पड़े हैं? क्या हुआ खेत पर? कमला, पहले दरवाजा बंद करो, जल्दी कुंडी ठीक से लगा दो। कमला ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। घर के अंदर तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। प्रकाश फर्श पर बैठ गया और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। बताइए ना जी, क्या बात है? आप तो मोटर चालू करने गए थे, इतनी बुरी तरह कांप क्यों रहे हैं दोनों? कमला, शंभू काका सच कह रहे थे। उस पुराने कुएं वाले खेत पर कुछ है, एक काली परछाई। उसने मुझे छूने की कोशिश की। अगर हम थोड़ी देर और वहां रुकते तो शायद कभी लौट कर नहीं आते। हे भगवान, मैंने तो पहले ही मना किया था। 2 साल पहले भी तो उस कुएं के पास। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उनके घर के बाहर वाले दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। तीनों के दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। गोपाल भाई, वो आ गया। वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। दरवाजा मत खोलना, प्लीज मत खोलना। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। इस बार बाहर से एक भारी और अजीब सी आवाज आई। वो आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भारीपन था। गोपाल, ओ गोपाल, दरवाजा खोलो बेटा, मैं शंभू काका हूँ। दुकान बंद करके लौट रहा था, सब ठीक तो है ना? अरे, ये तो शंभू काका हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं कमला, रुको, दरवाजा मत खोलना। क्यों? शंभू काका ही तो हैं। बेचारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, इस अंधेरे में हमारी मदद करने आए होंगे। कमला, शंभू काका की दुकान तो गांव के उस पार है, और जब वो रात को घर जाते हैं तो वो इस रास्ते से कभी नहीं गुजरते। और सबसे बड़ी बात, शंभू काका की आवाज इतनी खुरदरी और डरावनी कभी नहीं थी। यह कोई और है जो शंभू काका बनकर आया है। गोपाल की बात सुनकर कमला के पैर वहीं जम गए। अब दरवाजे पर दस्तक बंद हो चुकी थी। बाहर एकदम सन्नाटा था। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी महक आने लगी। ये वही सूखी घास और सड़ी हुई मिट्टी की महक थी जो उस पुराने कुएं के पास से आती थी। ये खुशबू, ये महक तो उसी खेत की है। गोपाल, वो घर के अंदर आ चुका है। तभी कमरे की छत से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से छत पर चल रहा हो। बचाइए, कोई हमें बचाइए। छत पर होने वाली वो आवाजें अब ठीक उनके सिर के ऊपर आकर रुक चुकी थी। गोपाल, प्रकाश और कमला तीनों ने डरते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाईं। अंधेरे में छत से एक साए जैसी काली आकृति धीरे धीरे नीचे की तरफ लटक रही थी, और उसकी 2 आंखें सीधे गोपाल को घूर रही थीं। क्या गोपाल, प्रकाश और कमला इस भयानक रात को झेल पाएंगे? क्या वो काली परछाई घर का दरवाजा तोड़े बिना ही अंदर आ चुकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली सुबह का सूरज इन तीनों की जिंदगी में फिर कभी उगेगा? जानने के लिए देखिए इस खौफनाक कहानी का अगला भाग बहुत जल्द।